लेखपाल भर्ती, लेखपाल भर्ती भाई, कितने समय से बच्चे वेट कर रहे थे कि लेखपाल की भर्ती आएगी और हम फॉर्म भरेंगे। और मतलब मस्त अपनी तैयारी अच्छी है और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। काफ़ी ऐसे हमारे स्टूडेंट भी थे, रह चुके हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी और उनका एकदम मतलब टोटल फोकस था कि हम इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे। लेकिन किसको पता रहता है पेपर देने जाने से पहले कि पेपर लीक हो जाएगा। अगर ऐसा पता रहता तो स्टूडेंट पेपर ही देने नहीं जाता। अगर ऐसे पता रहता कि पेपर लीक होगा तो स्टूडेंट पेपर ही देने नहीं जाता। इतनी घटिया सिस्टम में मतलब कहा जाए कि ऐसे तरीके से कि आखिर इतना अगर झूठ ही सही तो इतना हल्ला बोला कैसे हो जा रहा है। कम से कम इतना सरकार को समझना चाहिए। अगर हल्ला बल्ला हो रहा है तो उसकी टीम दे भेजी और जांच करनी चाहिए। चलिए, ये तो बात अच्छी बात है कि योगी सरकार ने शायद अपनी टीम लगा दी है इस चीज़ की जांच के लिए कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। उस चीज़ों में तो चलिए जो किया योगी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया, तारीफ़ें हैं। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई, मुझे ये सरकार से पूछना है कि ये नौबत ही क्यों आ जाती है कि बार बार हर पेपर लीक हो जा रहा है। और 26 तो एकदम पेपर लीक के नाम पे एकदम से बहार सी आ गई है। 2026 पेपर लीक के नाम पर एकदम बहार सी आ गई। आखिर ऐसा क्यों क्यों हो रहा है इस तरीके से? लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा, री एग्ज़ाम कब होगा, कब तक कितना टाइम लगेगा, आप कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे? चलिए आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं लेखपाल परीक्षा की। बहुत से ऐसे मैं लाइव क्लासेस ले रही थी तो कुछ लोगों ने बोला कि टीचर वगैरह को मतलब आंदोलन में या फिर वो करने के लिए नहीं आने दिया गया है। उन्हें उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, जो भी है ये सारी चीज़ें टीचरों के ऊपर हो गई है, कुछ बच्चों के ऊपर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। भाई वो अपनी हक की मांग कर रहे हैं और हक की मांग कर रहे हैं तो एफआईआर नहीं करना चाहिए ना। पहले उनकी बातों को समझिए, आप अपने इन्वेस्टिगेशन लगाइए, जांच कराइए। अगर सही पाते हैं तो गिरफ्तार करिए कि भाई उन्होंने फेक न्यूज़ पहुंचाया है। अगर नहीं करते हैं तो फिर अगर सही निकलता है तो फिर आपको खुद को तो सोचना पड़ेगा ना कि हमने गलत वो कर दिया, एफआईआर कर दिया, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भाई आप लोग कुर्सी पे हैं, सरकार जो भी है काफ़ी समझदार है। इस सब चीज़ों हम ऐसे छोटे इंसान नहीं कुछ कह सकते। लेकिन बस इतना ही कहना है कि प्लीज़ इन स्टूडेंटों के बारे में एक बार सोचिए, समझिए कि आखिर इनकी गलती क्या है। इतने पैसे फूँक-फूँक करके और इतने समय से ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, माँ-बाप के सपने पूरे करने के लिए आ रहे हैं और जो चीज़ें सोच रहे हैं हम साल भर में कंप्लीट कर ले जाएँगे, उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल कब निकल जाता है। उस बच्चे की मतलब दैनिक स्थिति क्या हो जाती है, आप एक बार ऐसे बच्चों से मिल करके देखिए और सोच के देखिए कि वो बच्चा कैसे 3 साल 4 साल अपने आप को सर्वाइव करता है, 1 साल की चीज़ों को लेकर के 3-4 साल कैसे एडजस्ट करता है। अगर सही समय पे सब कुछ अच्छे तरीके से होता तो पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर निकलते हैं। और आप लोगों को एक यही चाहिए कि योग्य स्टूडेंट आएँ, योग्य कैंडिडेट आएँ कि जो हमारी सिस्टम को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। ऐसे ना आएँ कि जिन्हें कुछ पता नहीं, अधे-गधे बैठे बेड पे सोए पड़े एसी की हवा खा रहे हैं। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख थमा दिए, नौकरी पा गए आराम से ऐशो-आराम। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है कि मतलब इतना पढ़ने वाले बच्चे बाहर हैं और न पढ़ने वाले बच्चे अंदर हैं। ये बाद में तो जाके ऐसे ही पूरी भ्रष्ट हो जाएगी सरकार। आप जब तक हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके बाद जो आएँगे वो क्या ही करेंगे? जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जब नॉलेज समाज का नहीं रहेगा तो क्या ही करेंगे? आपसे जितने भी अगर गवर्नमेंट योगी सरकार के पास भी हमारी बात जा रही है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इस पे एक बार सोचिए कि बच्चे कितने मुश्किल से कैसे रहते हैं। तो ये बार-बार पेपर लीक होने का जो नाटक चला आ रहा है कि पेपर लीक हो गया तो इसको एकदम बंद ही हो जाए। इतना और मुझे भरोसा है और कहीं से तो नहीं भरोसा है प्लस लेकिन यूपी से काफ़ी भरोसा है कि यूपी सरकार ऐसा ज़रूर करेगी, कुछ कदम उठाएगी कि जिससे ये नौबत अब ना आए। जहाँ तक हमें भरोसा है, बाकी तो सरकार के हाथ में है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती, ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। लेकिन इतना है कि यूपी सरकार ज़रूर इस बात पे कोशिश करेगी कि अब से पेपर लीक का वो ना हो और बच्चों के पक्ष में ही फ़ायदा हो। और कोशिश करती भी है यूपी सरकार कि बच्चों के पक्ष में ही वो चीज़ें हों, बात हो, ना कि बच्चों के विपक्ष में, क्योंकि उन्हें उससे कुछ मिलने वाला
नहीं है। ज़ाहिर सी बात है उन्हें उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, जो चीज़ें दूसरी बात ये भी है कि जो सही रहता है वो उसी के पक्ष में रहते हैं, गलत के पक्ष में कभी नहीं रहते हैं। जहाँ तक आज तक का रिकॉर्ड मैंने योगी सरकार का देखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत के पक्ष में हो जाए। मतलब मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आप लोग इस चीज़ को किसी को बुरा लगे तो वो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग इसको बुरा मत लीजिएगा। सबका अपना-अपना ओपिनियन है। मेरा था, मैंने रखा, आप भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, ब बात ये है कि अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ है, तो री-एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा? तो आप री-एग्ज़ाम का डेट मान के चलिए कि 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपका री-एग्ज़ाम हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए लग गए हैं, तो आपका 1 से डेढ़ महीने के अंदर अगर सब कुछ सही पाया जाता है कि हाँ, पेपर लीक हुआ था, तो 1 से डेढ़ महीने तक लगेंगे, उसके अंदर में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे। हाँ, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा-सा हाई हो सकता है, तो इसीलिए अपनी पढ़ाई जो है थोड़ी-सी हाई लेवल की रखिएगा। ये नहीं कि जो पहला था उसी के अकॉर्डिंग रट्टा मारते हुए चलिएगा, क्या पता पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए। चेंज होने के बाद मतलब क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आने लगे या फिर बहुत ईज़ी आने लगे, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पेपर का कुछ भरोसा नहीं है, कैसा पेपर छाप सकते हैं, कैसा पेपर आ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम इम्प्रूवमेंट मतलब एकदम अच्छे से बना के रखिएगा और अपने हक की लड़ाई है, तो इससे कभी पीछे मत हटिएगा क्योंकि आप ऐसे-ऐसे कैंडिडेट हैं लेखपाल वाले, ऐसे-ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेट में इतने अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं, उनका इसमें हुआ है। बहुत से लोगों का पेट में नंबर ही उतने अच्छे नहीं आए कि जो फॉर्म तक भर पाए। आप मेंस तक पहुँचे हैं तो आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर इतना जज़्बा है कि आप कर ले जाओगे। तो आप इसको अपने जज़्बे को, अपनी काबिलियत को पहचानो और अपने हक़ की माँग करते हुए अपनी पढ़ाई पे एकदम फ़ोकस रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन जिनका अच्छा है उनके लिए अच्छा है, जिनका पेपर ख़राब हुआ है उनके लिए थोड़ी दुःख की बात है। बट अगर नहीं होता है, जिनका हो जाता है अच्छी बात है, जिनका नहीं होता है वो नेक्स्ट पे कोशिश करिएगा। ये नहीं कि हार मान के, थक मान के कि अरे ऐसा नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? क्या पता कि कुछ समय बाद ऐसा आए कि लीक होकर सारी चीज़ें बंद हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जब नीट तक के पेपर लीक हो गए तो उससे थोड़ा-सा मन डगमगा-सा गया है कि हम किस पे ट्रस्ट करें? किस पे ट्रस्ट करें कि पेपर लीक ना हो? जब उसका पेपर लीक हो सकता है, तो इसका लीक होने में और बाकी नीचे की चीज़ों के लीक होने में क्या ही है? वो तो भाई उसका मतलब छोटू-सा बच्चा है, नीट के पेपर के छोटू-सा बच्चा है, लेखपाल, एसएससी, जीडी ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये तो ये लीक होना थोड़ा-सा समझ में भी आया। लेकिन नेट का पेपर लीक होना भाई बहुत बड़े लेवल की फ्रॉडगिरी है, बहुत बड़े लेवल की फ्रॉडगिरी है, जिसको ना सरकार ध्यान दे रही है, ना समझ रही है या फिर समझ के भी अनजान बन रही है। उसे इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है और इन्वॉल्व नहीं होना है तो शिक्षा मंत्री को नहीं रहना चाहिए। अगर रह रहे हैं अपने पोस्ट पे तो इस पे प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस पे फ़ोकस करिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। उनके साथ इतनी नकारात्मकता मत फैलाइए कि आने वाले भविष्य में, अपने आने वाले जनरेशन में किसी बच्चे को परमिशन ना दें कि आप जाओ सरकारी नौकरी की तैयारी करो और कोई एग्ज़ाम निकालो। वो ऑलरेडी इतना धक्के खा चुके हैं कि अपने बच्चे को कभी परमिशन ही ना दें और ऐसा दिन आ जाए कि ऐसी सीटें खाली चली जाएँ और आप लोग जो भी है सरकार में बैठे हो मुँह देखते रहें कि कोई आए अच्छा बंदा जो हमारा काम काम सँभाले, नहीं तो आप लोग खुद ही सँभाल लेंगे। भई, आप लोगों का तो अच्छा है ना कि इलेक्शन होगा, पढ़ाई-लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, इलेक्शन होगा आराम से हमें मिल जाएँगी, सीटें मिल जाएँगी, वोट मिल जाएगा, आराम से कुर्सी मिलेगा तो काम आप भी लोग कर सकते हैं। बुरा तो लगेगा मेरी बात, लेकिन सोच के देखिए ना, फ्रस्ट्रेशन है। सोच के देखिए कि इतनी मतलब बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती आप लोग कर रहे हैं कि बच्चे बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया पेपर सही से कराइए, सही टाइम से कराइए, पेपर लीक करने का नौटंकी हटा दीजिए, ताकि बच्चे जो भी पेपर दें अपना एक टाइम टेबल बना के रखें कि हाँ, इस समय पेपर हो रहा है, इस समय तक मेरी जॉइनिंग हो जाए, रिजल्ट आ जाएगा, जॉइनिंग हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाए। तो सरकार से यही निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप दे रहे हैं वैकेंसी तो साफ-सुथरा अच्छे से कराइए, नहीं देना है तो बात ही खत्म करिए। लीक-वूक वाली, बच्चों को फँसाने वाली, मेंटली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को एकदम हटा दीजिए। आपसे सभी से सरकार, आयोग सबसे यही रिक्वेस्ट है और हमारी कुछ बातें अगर आप लोगों को बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार बच्चों के पक्ष में आप लोग सुनिए, समझिए, सोचिए कि उनके साथ क्या बीत रही है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है शिक्षा मंत्री हैं, एक बार आ कर के देखिए इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना
कानपुर बच्चे कैसे किस तरीके से रह रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कितने मुश्किल से 1 साल का काम उन्हें 4 साल 5 साल लग जा रहा है एक पेपर के लिए, कितनी मुश्किलें हो रही हैं। तो आप लोग अगर इतना सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए कि समय से वैकेंसी अच्छे से पेपर करा सकते हैं, तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगर हो सके तो, और हो जाए तो बहुत बहुत आप लोग की आभारी हम रहेंगे स्टूडेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी तक साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।